है, एक तो आपके पितृ और एक कुल पूज्य और एक इष्ट देवता, इन पे सब डिपेंड होता है। क्योंकि यदि पितृ नाराज हैं तब भी वही कंडीशन करनी है, कुल देवता नाराज हैं तो वही कंडीशन। अब कुल देवता यानी ये भी तो है नहीं कि हमारे कुल देवता नहीं तो है नहीं, कुछ कुल देवी तो है बस। अमन हमारे हैं, हमारी कुल देवी विंध्यवासिनी माता हैं, कुल देवता कुंवर महाराज हैं। तो अब पितृ हमारे हैं, यदि पितृ नाराज हैं तो हमारा मामला बिगड़ जाएगा, यदि कुल देवता नाराज हैं तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, यदि हमारे इष्ट देवता बजरंगबली तो बीमार। यानी कि ये क्या है, इष्ट और कुल पूज्य और पितृ, इन तीन पे सब डिपेंड होता है। क्योंकि यदि ये तीन आपके खुश हैं आपसे तो आपके घर में कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं आएगी। और रही बात एक ये देखो कि कुछ तो देखो महंगाई चल रही है, ठीक है, अब ये कह दो भैया सारा काम पितरों पे डिपेंड है, तो यही भी नहीं है। अब कमाने मत जाओ, पितर का तुम आगे देंगे तुम्हें, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कर्म आपको करना पड़ेगा। मानो आप हो, आप काम पे ना जाओ, कह दो पितर देवता दे देंगे, हम पूजा कर दबा के पूजा करने के लिए ये चाहिए, और कहाँ से लाओगे? सही बात, ये आएगा इससे और ये है यहाँ पास मौके, तो कहाँ चलेगा? तो काम काज देखो, एक तो ऐसा है कि महंगाई होने के कारण भाई देखो इतनी ज़्यादा जनसंख्या भी है, काम की क्या है, एक समय लॉकडाउन में ऐसा था कि लोग 12 घंटे में 2000 रुपये लेने को तैयार थे नहीं थे? 2020 की बात है अभी की, थे कि हमें कुछ भी मिल जाए, पर मिल जाए, कुछ कमा लें हम, लेकिन नहीं था। तो महंगाई का भी असर है, ठीक है। और पितृ तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गंगा स्नान कर लो बस, और कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो करा देंगे। अब वही साहब मैं आपको समझाता हूँ। मानो आप हैं, आप अपने पिताजी को मना के हाथ पैर जोड़ के जैसे भी हो आप मना कर घर पर ले आए, ठीक है, ले आए, घर पर ले तो आए हो, उनको अपने खाना भी खिला दिया, पानी पिला दिया, टाइम टाइम पे सब कर रहे हो, हर अमावस सब कुछ कर रहे हो उनके लिए, ठीक है, हर संडे कर रहे हो उनके लिए, या हर दिन कर रहे हैं लोग, बहुत से लोग, लेकिन अमावस पितरों को करते सभी करते हैं, ठीक है। अब अपने पिताजी को डेली नहलाओ, डेली खिलाओ, तो वो खुश रहेंगे। और तुम डेली खिलाए जाओ नहलाओ मन्ना ना, कपड़े चेंज करो उनके, तो वो क्या कहेंगे? सही बात, यही बात ठीक है। वो पिता हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे हमसे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, हम अंदर उनके हमारे प्रति कहने की थोड़ी गुस्सा होगी कि यार सब नहला रहे हैं, नहलाते हैं नहीं, खिलाए जा पिलाए जा, गंदगी में पड़े हम, तो वही कंडीशन हो जाती है। आप पितर जो पहले नाराज थे, आपके विरुद्ध थे, सब सेट हैं, और कुछ पितर आपके तर भी गए हैं, मानो जिनकी उम्र हो गई थी वो भटक रहे थे, मानो वो उनसे मुक्ति मिल गई उन्हें, और कुछ पितर आपके साथ हमें सहयोग में हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्नान करो 5 अमावस या 7 अमावस लगातार, ये देख लो आप ना। जब भी हम घर में कोई गलत काम करते हैं या बाहर गलत काम करें तो उसका असर क्या होता है, पितरों पर पड़ता है। और पितर क्या, पितृलोक में रहते हैं, ये आपने जो पाठ कराया पंडित जी ने बताई भी होगी आपको। ये पृथ्वी सतह होती है हमारी, पृथ्वी सतह के ऊपर हमारा पितृलोक होता है, और पितृलोक के तुरंत ऊपर सूर्य लोक होता है, सूर्य लोक के ऊपर भाई आपका जो होता है ब्रह्मलोक होता है, उसके बाद सबसे ऊपर जो आपका वैकुंठ लोक होता है, ठीक है। अब जब हम पितृलोकों में पितर हमारे हैं, मान जैसे हम इंसान हैं, हम आपस में कहते हैं कि आपका बेटा तो इतना बदतमीज है, ये कर गया वो कर गया, नाम के शब्द नाम हुआ आपका, हुआ नहीं हुआ, तो पितृलोक में भी पितरों को ये जो हैं यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अब जैसे माना हम बताते हैं हमारे जो गरुड़ पुराण है, ठीक है, आपकी एज जितनी आप नॉलेज होगी इतनी, ठीक है, गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में जो है 13 दिन में ही 13वीं क्यों होती है, लेकिन आजकल तो तुरंत कर दे हैं, रफा दफा कर दे तुरंत ही, 13वीं दिन ही होती है। क्योंकि जो 13वीं होने का कारण होता है
जो हम तेहरमी करते हैं, नौबार करते हैं, इनसे क्या होता है, हमारे पितरों को शक्ति मिलती है जो कि वो यमलोक तक जा सकें। यदि हम तेहरमी नौबार नहीं करते हैं तो पितृ जो होते हैं घसीटे जाते हैं यमलोक तक जबरदस्ती, जिसमें उनके छिल जाते हैं, हो जाते हैं, और उसी कारण फिर पितृ हो जाते हैं नाराज, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध हो जाएंगे, चोट लगेगी तो घसीटेंगे तो क्रोध तो होंगे ही। तो ये इसी कारण जो तेहरवीं नौबार होना जरूर हमारे धर्म में जो है वेद पुराण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है। और वही उसी जगह पितरों यदि हम स्नान ना कराएं तो जो अन्य पितर होते हैं वो उनसे अलग भागते हैं कि मलिक है, जिन्हें हमारे भंगी बोल देते हैं, हमारे मानव जाति में भंगी बोल देते हैं, वहाँ मलिक बोल देते हैं, मलिक ऐसे दूर हो, सब दूर भागते हैं। और मानो जब आपसे दूर भागें तो आपको गुस्सा नहीं आएगी अपने घर वालों को, मानो जिस कारण आपसे कोई दूर भागे तो आपको गुस्सा नहीं आएगी कि इनके कारण हमसे लोग दूर भाग रहे हैं। क्योंकि पितृ जो हैं जब तो उनका शरीर था वो हमारे साथ थे तो वो हमारे थे, लेकिन उनका शरीर उनका देह त्याग दिया उन्होंने, स्वर्गवासी हो गए, तो जो अन्य पितृ हैं उनके साथ वो मिले हुए हैं तो उनके वही साथी सहयोगी होते हैं। कहीं पितृ लोगों की विपदा आती है, हम बात करते हैं तो आपके आदित्य हैं, आदित्य के पुत्र थे तो वो जो है पितरों के देवता माने जाते हैं, और उनसे ही जो है पितृ की पूजा की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सतयुग से प्रक्रिया शुरू हुई है पितृ पूजन, और इसीलिए जो होता है गंगा स्नान आप करना पड़ेगा। यदि मानो आप गंगा स्नान नहीं जा सकते हो, बाई चांस नहीं जा सकते हो, तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, टब ठा लो, टब में पानी भर लो, थोड़ा गंगा जल डाल लो, अपने नहा लिए। यदि गंगा स्नान नहीं कर पाते हो तो वैसे कोशिश करना गंगा स्नान करो। पीछे बढ़ जाओ, बिछाड़ का पीछे, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है पितृ स्नान कराना जरूरी है। पितरों समझ गए होगा अब तो आप पूरा, तो ये चीज़ आप करनी पड़ेगी जरूर।